मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चौथे स्थापना दिवस का आयोजन मानसरोवर डेंटल कैंपस में किया गया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी मूलक वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर सके और एक बेहतर समाज का निर्माण। उन्होंने मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देने की कड़ी में विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू साइन करने एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मानसरोवर डेंटल और आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों से कहा कि आपके दर्शन से सुदर्शन बनने के लिए बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आरोह और अवरोह केवल संगीत में नहीं होते, यह व्यक्ति के जीवन प्रशासन में भी होते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश की नई शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला ऐसा प्रदेश। इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मानसरोवर समूह अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। शिक्षा और शिक्षण संस्थान समाज के वो आयाम है जो समाज को सुव्यवस्थित करते हैं। उन्होंने मानसरोवर समूह को बधाई देते हुए कहा कि ब्रह्मलीन श्री कमलकांत तिवारी जी ने शिक्षा के जो बीज बोए थे उन्हें संस्थान की चांसलर मंजुला तिवारी, उनके पुत्र चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव तिवारी ने एक फलदार वृक्ष का रूप दिया। इसी क्रम में मानसरोवर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर गौरव तिवारी जी ने कहा कि न विद्यते तिथियर्स्य सा अतिथि, अर्थात जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो वो अतिथि है। यानी अतिथि के आते ही कोई भी तिथि स्वयं ही शुभ मुहूर्त में बदल जाती है। तभी वो उपनिषदों में अतिथि को देवतुल्य मानकर अतिथि देवो भव कहा गया है। उन्होंने मानसरोवर आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेज के विद्यार्थियों से कहा कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, सतत चलते रहना ही सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। इससे पहले संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव तिवारी जी ने माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का स्वागत किया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने महामहिम का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज, मानसरोवर डेंटल कॉलेज का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को चरक शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, शिव तांडव, कालबेली आदि नृत्यों की प्रस्तुति से समा बांध लिया। मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, आयुर्वेद के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत, डेंटल के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदत्त नायक, श्री साईं के प्राचार्य डॉक्टर भरत चौरागड़े ने विद्यार्थियों की स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में आभार मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर कर्नल एचआर रोहिल ने किया। इस गरिमामय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और अतिथिगण मौजूद रहे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का आज फाउंडेशन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे यशस्वी महामहिम राज्यपाल जी के कार्यक्रमों से जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको सम्मानित भी किया गया, अध्यापकों को भी और छात्रों को भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा के उन्नयन, उसके उत्थान में लगातार काम कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस देश में लोग शिक्षा तो प्राप्त करेंगे, साथ ही संस्कार भी उनमें आए, यही हम सबका लक्ष्य है। मानसरोवर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जिस प्रकार से महामहिम जी ने आज यहाँ आकर सबको आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा देने का काम करेगा। ग्लोबल यूनिवर्सिटी अपना स्थापना दिवस राज्यपाल चिकित्सा सब लोगों ने मिलकर के आज ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम बनाया और खास करके शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में सहज जाने का सौभाग्य भी मानता और गौरव भी मानता और मैं मान के चलता हूँ कि शिक्षा में इस प्रकार से लगातार विकास की प्रक्रिया जारी है। उसी कड़ी में हर एक यूनिवर्सिटी अपना स्थापना दिवस मनाए और अलग अलग प्रकार के अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले, आज इसी की आवश्यकता है। मेरी अपनी अच्छे कार्यक्रम मानसरोवर समूह की स्थापना तो 20 वर्ष में हुई थी, परंतु मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2018 में हुई थी। आज 4 वर्ष मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय पूरे हुए हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विश्वास कैलाश सारंग जी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं बड़ी संख्या
में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और आज उन्होंने अपने आशर प्रश्नों से हमको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और उत्कृष्ट रूप से जिन्होंने प्रदर्शन किया है ऐसे विद्यार्थियों को उन्होंने सम्मानित भी किया। मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि समाज की जो हमसे एक्सपेक्टेशन है उसको हम परिपूर्ण करेंगे और आने वाले समय में भी समाज के हर वर्ग तक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे और अच्छे डॉक्टर्स को, अच्छे इंजीनियर्स को, अच्छे फार्मासिस्ट को समाज तक पहुँचाने वैसे का नई प्रयास युवा पीढ़ी के जो युवक है मेडिकल लाइन से, उनको क्या संदेश देते हैं आप? मुझे लगता है कि एक चीज़ जो एक डॉक्टर में होनी ज़रूरी है। जी हाँ। आप BDS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, ओके। DMS कर सकते हैं, पर वो केवल डिग्री है। हाँ जी। जब तक आपके मन में सेवा की भावना ना हो, एम्पैथी ना हो। ओके। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर कहलाना चाहते हैं जी तो BDS करने के बाद उस सेवा भावना को, उस देश प्रेम की भावना को भी जगाने का प्रयास करेगा और तभी आप एक BDS की जगह एक डॉक्टर या एक MBBS की जगह एक डॉक्टर बनेंगे। ओके। सर आप अभी आपके कॉलेज से टॉप 10 में सर 5 स्टूडेंट आ गए सर। जी, ये इस कॉलेज की एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। इससे क्या क्या करना सर आपसे? देखिए हमारे स्टूडेंट्स और ये हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो लगातार प्रयास करके हमें गर्वान्वित करते रहते हैं। इसके पहले भी 3-4 साल वर्ष पूर्व मुझे ध्यान है कि 10 में से 6 स्टूडेंट मानसरोवर डेंटल कॉलेज के थे जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था। अभी तृतीय वर्ष के रिजल्ट में भी 10 में से 5 स्टूडेंट हमारे यहाँ से हैं और मैं एग्जैक्टली नहीं जानता परंतु प्रथम